हेलो सर। हेलो। मिशन वॉक की फैमिली आपको बहुत 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 आपको तहे दिल से वेलकम करती है। और यहाँ पे जो भी वर्कशॉप हुए हैं, तो आज सेकेंड डे था वर्कशॉप का एंड फाइनली इट इज़ डन। सो आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर फिनिशिंग ऑल दी वर्कशॉप एंड आई होप कि आप जो एक्सपेक्टेशन के आए थे, लेकर के आए थे, बहुत उम्मीद के साथ आए थे, तो वो सारे जो एक्सपेक्टेशन थे वो सब कुछ फुलफिल हुआ होगा। और आप यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ, मिशन वॉक की टीम के साथ आप बहुत ही अच्छे से आपने जो भी चीज़ देखा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। सो प्लीज़ पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप ऑडियंस को हमारे ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। Hi, I'm Dr. Hassan Uzma. Basically, I'm from Agra, but currently I'm living in Delhi. So, Mission Walk, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं मैं इनसे कैसे जुड़ा, तो एक टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उधर आई मेट रवि सर एंड उधर हमने कुछ बातचीत करी एंड तो देन आई गॉट टू नो कि मिशन वॉक है क्या। देन स्लोली मैं उनको सर्च करा थ्रू सोशल मीडिया ओनली। सो मैं उनके पेज को, इंस्टाग्राम को काफ़ी फॉलो करता था। तो मुझे मिशन वॉक के बारे में बेसिकली सोशल मीडिया से पता लगा कि हाँ, कि हाउ दे आर ट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स एंड कि उनका मोटो क्या है बिहाइंड एवरी अपॉर्चुनिटी दे आर गिविंग टू द थेरेपिस्ट ऑल्सो। सो या। और आज यहाँ पे जो सेकेंड डे आपका वर्कशॉप करा है, वो सब फाइनली सब चीज़ ओवर हो गया। तो यहाँ पे जो मिशन वर्क में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी टीम वर्क जो है, और यहाँ पे जो पेशेंट के साथ हम डील करते हैं, जो भी थेरेपिस्ट हमारे हैं वो डील करते हैं पेशेंट के साथ, और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो कैसा रहा, ये चीज़ के बारे में आप प्लीज़ करें। जी, मैं फ़र्स्ट डे की बात करता हूँ कि फ़र्स्ट डे मैं आया था यहाँ पे, तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था मैं यहाँ पे, बिकॉज सब सेटअप है एंड ऑल कि हम कैसे डील करेंगे। सो रवि सर से मिला, रवि सर मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे और थेरेपिस्ट से बातचीत करवाई एंड दे वर क्वाइट फ्रेंडली। और मुझे भी अच्छा लगा कि सबसे बात करके, एंड जैसे जैसे हम सेशंस में बढ़ते गए आगे, तो जैसे भी थेरेपिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, वो उन्होंने काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे, तो उन्होंने टेक्निक्स बताई जो भी हम गलती कर रहे थे सेशन के बीच में। तो स्लोली कि हमारा भी इंटरेक्शन बढ़ा थेरेपिस्ट से, तो दे वर क्वाइट गुड। ओवरऑल फ्रेंडली नेचर है थेरेपिस्ट का एंड हाँ, अच्छा लगा उनके साथ। उन्होंने हमें ट्रेन करा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो आप यहाँ के इन्वायरमेंट को कैसा आप देख रहे हैं कि फुल ऑफ पॉजिटिव एंड एनर्जी? या पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे जो भी आपने जो टेक्निक सीखा, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितने साल का रहा है? वर्क एक्सपीरियंस आपका कितने साल का रहा है? Experience, currently I was passed out in 23. So after that I was doing freelancing. Okay. And जैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं इंडिया में, वो पेशेंट देख रहे हैं कि जॉब में पैसा नहीं है, तो वो एक अपनी लाइन पकड़ते हैं कि होम विजिट से वो थोड़ा अर्निंग कर लेंगे। तो वैसे ही मैंने भी अपना स्टार्ट करा आफ्टर कॉलेज कि मैं होम विजिट देखता हूँ, तो बट लैक ऑफ मोटिवेशन, बट मैं पेशेंट तो देख रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेशेंट को ठीक कैसे करूँ, पीछे क्या उसका फॉर्मूला है कि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोग्रेस करते जाऊँ। तो ये सब मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि हाँ, कि आप पेशेंट को ऐसे डील करना है, कि हाँ, ये फॉर्मूला है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस करोगे। तो ये सब हुआ। और जैसे कि डे 1 में, जैसे कि डॉक्टर सिप्रा मैम ने हमें थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में आपको बताया, तो थ्योरेटिकल पार्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ असेसमेंट पार्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो ये चीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि एडमिट होने से पहले कि ये सब चीज़ कि नहीं, हमें जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि एवरीडे जो भी हम जो एक्सरसाइज देते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करते हैं रिगार्डिंग जो भी असेसमेंट होता है, उसके बाद एवरी टाइम हम उसे एनालाइज करते हैं कि नहीं, 1 मंथ हो गए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो वो चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि असेसमेंट हमारी फील्ड का फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है,
बिकॉज अगर आप असेसमेंट नहीं करोगे पेशेंट का तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको करना क्या है, आपको आगे बढ़ना कैसे है। तो जैसे कि आप फिजियो में तो आ गए, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, तो अगर बाय चांस आपका केस अगर बिगड़ता है इन फ्यूचर, तो आप पेशेंट को बता सकते हो कि आपने कैसे कैसे प्रोग्रेस करा और आप कौन से स्टेप पे थे जब आपका केस ऐसे ख़राब हुआ। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि मैंने भी अपने 1 साल के एक्सपीरियंस में इतना देखा कि कुछ पेशेंट होते हैं कि उनकी रिकवरी हो रही है, बट एज अ फिजियो आपको पता है कि वो कौन से स्टेज पे हैं। तो बट आप क्या उनको जवाब दोगे कि आप कौन से स्टेज पे पहुंचे हो। पेशेंट चाहता है कि क्विक मूवमेंट हो, इंस्टेंट उनको जो चाहते हैं उनका गोल है वो पूरा हो। बट इसलिए यहाँ पे मिशन वॉक में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और असेसमेंट के बारे में नॉलेज मिली कि ये जो 2 स्टेप्स जो हमारे हैं ये एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको अच्छा फिजियो बनने में हेल्प करेंगे। तो आपने जो भी एक्सपेक्टेशन आप लेकर के आए हैं, तो आई होप कि वो सारे एक्सपेक्टेशन आपके फुलफिल हुए होंगे। जी 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 जी। ओके, और आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि जो भी चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं हमें यहाँ का वर्कशॉप जो अपकमिंग वर्कशॉप है, क्योंकि हम यहाँ पे बता दें कि जो भी वर्कशॉप हो रहे हैं तो ये हमारा 5th बैच था जो कि एंड अप हुआ है। नेक्स्ट आने वाले जो भी वर्कशॉप है वो बहुत वर्कशॉप आने वाले हैं जो कि आप उन्हें ज्वाइन करें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो क्यों वर्कशॉप ज्वाइन करें यहाँ पर? मैं ऑडियंस को सजेस्ट करूँगा ज़रूर, आपको अगर न्यूरो रिहैब के बारे में काफ़ी कुछ जानना है तो आप ज़रूर मिशन वॉक आएँ और ज़रूर इससे जुड़ें। बिकॉज मैंने ऐसा जाना कि दे हैव प्लांटेड अ सीड इन न्यूरो रिहैब, तो आप उसमें आएँ, ज़रूर इन्वॉल्व हो, फिर आप अपने आप को ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। So thank you so much, sir, for sharing your experience with us.